अनलॉक 2 में कई चीजों में पहले से ज्यादा रियायतें दी गई हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती और बढ़ा दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक रात का कर्फ्यू 31 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। वहीं रात में लगने वाले कर्फ्यू का समय भी बदला गया है। 1 जुलाई से ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम और धार्मिक समारोहों पर पहले की ही तरह पाबंदी जारी रहेगी। जबकि घरेलू उड़ानें जो पहले सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, अब उनका विस्तार किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दुकानें अब एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं, हालांकि सभी को तय दूरी बनाई रखनी होगी। चीन के वुहान में बैटरी से चलने वाले जहाज ने अपना पहला सफर पूरा किया। वुहान के कोरोना की चपेट में आने के बाद से इस जहाज का परीक्षण रोक दिया गया, लेकिन कोरोना के काबू में आने के बाद इस यात्री जहाज को पहले सफर के लिए पानी में उतारा गया। इस दौरान जहाज में कई लोग सवार दिखे। करीब 1 घंटे के सफर के दौरान इस जहाज ने वहां बहने वाली एक नदी का लंबा चक्कर लगाया। करीब 54 मीटर लंबे इस जहाज में 300 लोग सवार हो सकते हैं, जहां उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। जहाज में बेहद ताकतवर बैटरी लगाई गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 8 घंटे तक जहाज को चला सकती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है, जिसके जरिए काफी कम वक्त में ही इसे पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की स्तर की वार्ता इस बार भारतीय क्षेत्र के चुशूल में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता 22 जून को और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने कुछ छूट के साथ 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा निजी कंपनियों के दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे। हालांकि सरकारी दफ्तरों में इस छूट को बढ़ाते हुए 15% कर दिया गया। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पर एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। इसी तरह गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी सरकार ने दी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं उस इलाके में? देखिए, अभी लगातार चूंकि ऑपरेशन जारी है। मैंने पहले ही कहा था कि रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। समझा यही जा रहा है कि या तो 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं या 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। आपको मालूम है कि कल भी एक एनकाउंटर हुआ था साउथ कश्मीर में, उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। अक्सर देखा जाता है कि 2 या 3 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप रहता है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अभी भी काफी मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से इस साल अभी तक जनवरी से लेके आज तक तकरीबन 140 के करीब जो है 120 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं और ये ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले तकरीबन 25-26 दिनों में करीब 40 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। जी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के कई अधिकारियों को अपने फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। यही नहीं, ईरान ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी। इंटरपोल वो संस्था है जो किसी दूसरे देश में छिपे अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी को बगदाद में हुए एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इस हमले को अमेरिका ने अंजाम दिया था। यानी ईरान के इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आंच भले ही ना आए, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले से ही जारी तनाव के और गहराने की आशंका बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ लोगों ने इलाके के बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता बाजार से अपने घर लौटा।
जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उसे घर से बाहर निकालकर पीटते दिखे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मोहल्ले की एक गली में एक आदमी घर में दाखिल होता दिखा। इस आदमी का पीछा कर रहे कुछ लोग भी उस मकान के बाहर रुक गए जिसमें वो आदमी घुसा था। इसके बाद एक महिला के साथ वहां पहुंचे कुछ लोग बंद गेट को धक्का मारकर तोड़ते नजर आए, जबकि कुछ लोग घर के अंदर घुस गए और बीजेपी नेता को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाए। वहां इकट्ठा भीड़ के बीच फंसा बीजेपी नेता जब तक कुछ समझ पाता, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग बीच बचाव कर वहां मौजूद महिला के पास उसे लेकर पहुंचे। इसके बाद वो महिला उसे डांटती दिखी, लेकिन पिटाई का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे बाल पकड़कर महिला के पास से ले गए और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई से बचने के लिए किसी तरह बीजेपी नेता वहां से बचकर निकला और अपने घर में घुस गया।